हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हालचाल, कैसे हो? ठीक हो? आई होप तू सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया जी और बहुत लोगों के कमेंट्स आए अलग अलग कैटेगरीज के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम आप ही के कमेंट्स को सिलेक्ट करके वीडियो बनाने जा रहे हैं पुर्तगाल के रोड साइंस के बारे में, कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स है, ड्राइवर्स को भी, जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं उनको भी कन्फ्यूजन्स है और जो बिगनर्स हैं उनको तो है ही है। तो उसको कवर करेंगे इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जी हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगुलर साइंस से। ट्रायंगुलर साइंस विद रेड बॉर्डर, जिनको हम लोग बोलते हैं वार्निंग साइंस। तो मोस्टली जो ट्रायंगुलर साइंस होंगे रेड बॉर्डर के साथ, जो ट्रायंगल्स होंगे रेड बॉर्डर के साथ, वो होंगे वार्निंग साइन। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, अगर ट्रायंगल उल्टा है, इन्वर्टेड पॉइंटिंग डाउन है, तो उसका मतलब ये जो है, इसको पुर्तगीज में हम लोग बोलते हैं सिडेंसिया दे पसाजम। सिडेंसिया दे पसाजम, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को राइट देना है दूसरे लोगों को। हमारा हमको कमांड दे रखा है कि हमको आगे वाले लोगों को राइट देना है। अब आते हैं जी सर्कुलर साइंस पे। सर्कुलर साइंस जो रेड बॉर्डर्स के साथ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिनाइश दे प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिशन साइंस। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, सिनाइश दे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटरी साइंस। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट वो है, रेड सर्कुलर सर्कल ब्लू कलर का, जिसमें सिर्फ एक लाइन डायगोनल डली हुई है। रेड सर्कल विद अ ब्लू बैकग्राउंड एंड वन स्लैश मींस नो पार्किंग। इधर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि स्टेशनमेंटो प्रोहिबिdo, मतलब नो पार्किंग। और वहीं पे अगर इसी रेड सर्कल में दोनों तरफ डायगोनल लाइन आ जाती है, एक्स बन जाता है मतलब, तो मतलब वहां पे आप रुक भी नहीं सकते और पार्किंग भी नहीं कर सकते। जो ऊपर वाला साइन है उसमें आप रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए, किसी को ड्रॉप करो और निकल सकते हो आगे, पर वहां पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। पर जब क्रॉस बना हो तो वहां पे आप रोक भी नहीं सकते हो और गाड़ी को पार्क भी नहीं कर सकते। तो उसका मतलब पुर्तगीज में कैसे बोलेंगे उसको? पाराजमेंटो ई स्टेशनमेंटो प्रोहिबिdo। पाराजम होता है स्टॉप और स्टेशनमेंटो होता है पार्किंग। अब दो एरोस का काफी कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें हम देखेंगे कैसे है। प्रायोरिटी प्रियोरिदाद, इसको पुर्तगीज में बोलते हैं, इंग्लिश में प्रायोरिटी बोलते हैं। वो कैसे पता लगेगा कि प्रायोरिटी किसकी है किसकी नहीं है? इसके लिए देखो जी, बेसिक साइन है। लाल मतलब होता है मना, एक तरीके से आपने याद रखना है जब प्रायोरिटी के लिए आपको सोचना है कि कैसे पता लगेगा प्रायोरिटी मेरी है कि दूसरे बंदे की, आपने लाल उसमें देखना है। तो पहले सर्कल में देखेंगे हम, जो सर्कुलर सर्कल है उसमें हम इस तरफ जा रहे हैं और हमारा रेड है, तो मतलब हमको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, उन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, उधर से आने वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। उसी हम दूसरी तरफ देखेंगे, जो ब्लू स्क्वायर है, जिसमें उधर से आने वाले जो है उनका रेड है और हमारा व्हाइट है, तो हमको प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि उनका रेड है और इस टाइम पे हमारा व्हाइट है। तो इसको आराम समझना है आपने। सर्कुलर जो रेड बॉर्डर है उसमें योर साइड इज रेड, हमारी साइड जो है रेड है, तो मतलब हमको यील्ड करना पड़ेगा, ऑनकमिंग ट्रैफिक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और जो स्क्वायर ब्लू बैकग्राउंड वाला है उसमें उनकी साइड रेड है, तो हमारी प्रायोरिटी है, उन वालों ट्रैफिक वालों को हमारे लिए वेट करना पड़ेगा। एक और इसके लिए दूसरा भी कह सकते हैं, जो कि किताबों में लिखा हुआ है कि रेड सर्कल मतलब यू आर रिस्ट्रिक्टेड, आपको रोका गया है, और ब्लू सर्कल मतलब, ब्लू स्क्वायर मतलब आपको इन्फॉर्म करा गया, आपको बताया गया है। तो अगर रेड सर्कल है तो आपको रुकना है, और अगर ब्लू है तो मतलब आपको बस बताया गया आपको कि आपकी प्रायोरिटी है। जो ब्लू सर्कल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिनाइश दे ओब्लिगाções। तो ये आप देख सकते हैं, अनलाइक रेड सर्कल, ब्लू सर्कल मीन्स यू मस्ट डू। अगर ब्लू सर्कल में कुछ भी है तो आपको करना ही करना है। अगर ब्लू सर्कल में आप देख सकते हो राइट की तरफ एरो बना हुआ है, तो आपको राइट ही मुड़ना है, ना आप आगे जा सकते हैं ना लेफ्ट मुड़ सकते हैं, आपको राइट ही मुड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लू सर्कल विद अ व्हाइट एरो पॉइंटिंग राइट मीन्स यू आर फोर्स्ड टू टर्न राइट, मतलब हमको राइट ही मुड़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं डायमंड या येलो व्हाइट साइंस की तरफ। जब भी आप ये दो साइन देखेंगे, आप रोड पे जा रहे हो और ये आपको पहला साइन दिखेगा हमेशा ऐसे विदाउट ब्लैक वाला, सिंपल येलो डायगोनल होगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। इसमें यह है कि विया कॉम प्रियोरिदाद, आपकी प्रायोरिटी स्टार्ट हो गई है, और ये प्रायोरिटी आप, अगर आप उसी लाइन पे चल रहे हो, उसी रोड पे चल रहे हो, तो ये प्रायोरिटी आपकी हर इंटरसेक्शन पे चलेगी, आगे तक चलेगी, जब तक कि वो ब्लैक क्रॉस वाला नहीं आ जाता। आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रही है और आपको येलो साइन दिखाई दिया, तो आपने चलते रहना है, आपकी प्रायोरिटी है। चाहे आगे जाके 3-4 और इंटरसेक्शन आते हैं, पर जब तक कोई और साइन नहीं आता तो आपने चलते रहना, आपकी ही प्रायोरिटी है। जहां आपने देखा कि एंड ऑफ प्रायोरिटी रोड वाला इंटरसेक्शन वाला सिग्नल है, ये येलो को कट कर रखा है ब्लैक ने, इसका मतलब अब आपकी प्रायोरिटी खत्म होगी, अब आपने बाकी रूल्स फॉलो करने। तो ये चीज ध्यान देने वाली है।
और दूसरी चीज़, पुर्तगाल में एक बेसिक राइट हैंड रूल है, वो आप सबको पता ही होगा, बेसिक रूल है, वो पूरे यूरोप में मोस्टली सेम ही होता है। अगर कोई भी सिग्नल नहीं दे रखे और रोड इंटरसेक्शन सब चल रहे हैं तो हमेशा हमने जो राइट से आ रहा है उसको प्रायोरिटी देनी है। हम ऐसे गाड़ी लेके जा रहे हैं, यहाँ से कोई बंदा आ रहा है तो हमको रुकना है, उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर हमको अंदर जाना है। तो अब हम आते हैं वार्निंग साइंस की तरफ, पुर्तगीज में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आपको समझाते हैं क्या है क्या नहीं है। वार्निंग साइंस को हम लोग बोलते हैं सिनाइश दे पेरिगो, डेंजर साइंस। तो ये पहला वर्ड है इसमें डेंजरस कर्व, डेंजरस कर्व आप देख सकते हो, इसको बोलेंगे हम कुर्वा पेरिगोजा, मतलब कुर्वा पेरिगोजा, कुर्वा मतलब कर्व, पेरिगोजा मतलब डेंजरस। उसके बाद आता है स्पीड बम्प्स या अनइवन रोड, जैसे स्पीड ब्रेकर भी बोल सकते हो आपको, पर मैंडेटरी स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई रोड खराब है या वैसी बम्प्स है, जैसे ऊपर के वो है, तो उसको पुर्तगीज में बोलते हैं लोम्बस, लोम्बस मतलब स्पीड बम्प्स। उसके बाद आता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग है, ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं भी है, नॉर्मली अगर क्रॉस करने पेडेस्ट्रियन को तो उसको हम लोग बोलते हैं passagem de peões, passagem de peões। ओके जी। उसके बाद रोड पे काम चल रहा होता है तो आपको एक बार बोल देते हैं कि इस तरफ मुड़ना, आपको इस तरफ मुड़ना है, रोड वर्क्स है, तो उसको बोलते हैं trabalhos na estrada, trabalhos काम रोड पे चल रहा है, तो ना estrada, आपको लास्ट वीडियो में बताया था estrada मतलब होता है रोड। उसके बाद होती है रोड चौड़ी सी होती है, आगे जाके छोटी रोड हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है पाथवे का या फुटपाथ का, तो उसको हम बोलते हैं estreitamento de via, estreitamento de via मतलब नैरो हो रही है रोड आगे जाकर। नेक्स्ट हम आते हैं sinais de proibição, sinais de proibição मतलब prohibited signs, sentido proibido मतलब रॉन्ग वे या फिर नो एंट्री। अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आपको ये साइन दिखता है आपको, तो मतलब उधर से लोग आ सकते हैं पर आप इस तरफ नहीं आ सकते, उस उधर से वन वे है, आपको इस तरफ नहीं जाना है, आपको नहीं जा सकते आप इस तरफ। नेक्स्ट साइन है ट्रांजिटो प्रोहिबिडो मतलब नो व्हीकल्स अलाउड, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी गाड़ियां जा ही नहीं सकते, सिर्फ पैदल लोग जा सकते हैं या फिर कुछ और उन्होंने अलाउ करा हुआ है, पर आप गाड़ी के लिए, व्हीकल्स के लिए, स्कूटर्स के लिए नो व्हीकल्स अलाउड बोथ वेज, दोनों तरफ से ही बंद है। नेक्स्ट जो साइन है इसको हम ये छोटी सिटीज में बहुत देखने को मिलता है और इसका बहुत कंफ्यूजन हमने देखा है कि प्रोहिबिडो अल्ट्रापासार, प्रोहिबिडो अल्ट्रापासार मतलब होता है ओवरटेक करना, कि आपने ओवरटेक इस साइन पे नहीं करना। और ज्यादातर लोगों के मन में क्या कंफ्यूजन है कि जब ये दो गाड़ियां से बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि हम दो गाड़ी साथ साथ में चला सकते हैं, जबकि बहुत गलत, इससे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और हो सकते भी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब ये दो गाड़ियां से बनी हुई है तो इसका मतलब कि आपने वो रेड गाड़ी जो बनी है इसका मतलब वो नहीं है, रेड गलत है, एक के पीछे एक चलो, आपने ओवरटेक नहीं करना गाड़ी को, अगर गाड़ी स्लो तो पीछे वेट करो। वो रोड अगर आपको साइड वाली खाली भी दिख रही है तो इसलिए नहीं है खाली वो कि आप ओवरटेक करो, उधर से ऑन कमिंग ट्रैफिक के लिए है वो। तो इसको हम बोलेंगे प्रोहिबिडो अल्ट्रापासार, ये लिखी हुई है और नीचे ऐसे लिखा होगा, उसका मतलब होता है वेलोसिडad मैक्सिमा, कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट ये है 90, 100, 120 जो भी लिखा होगा उससे ऊपर आपने नहीं जाना है, उससे कम ही रखना है। ये वाला तो अभी आपको बताया ही है मैंने, parajem estacionamento proibidos, parajem estacionamento proibido, ना ही रुकना है ना ही गाड़ी पार्क करनी है। अब ये आते हैं जी sinais de obrigação, मैंडेटरी साइन, जैसा आपको बताया था मैंने, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, तो sentido obrigatório मैंडेटरी डायरेक्शन, अगर ये राइट साइड में दिखा रहा है आपको तो आपको राइट में ही जाना है, लेफ्ट में नहीं जाना, ये चीज आपको पहले भी बताई है। राउंड अबाउट जो गोल चक्कर होता है उसको हम क्या बोलते हैं पुर्तगीज में, रोतुंडा, रोतुंडा। उसके बाद आता है pista obrigatório para ciclistas, पिस्ता या विया, रास्ते को ही बोल सकते हैं, अलग अलग बोलने के तरीके हैं। पिस्ता ओब्रिगाटोरियो मतलब वे मैंडेटरी फॉर सिक्लिस्टास मतलब साइकिलिस्ट के लिए। तो ये वाला जो पाथ है ना, इस पे भाग सकते हो आप, ना गाड़ी चला सकते हो, ये सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए ही अलाउड है। कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को, जो हमारे बोल्ट या उबर ईट वाले राइडर्स हैं वो इस रूट पे चले जाते हैं, बाद में फाइन भी हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो टू व्हीलर के लिए, पर वो टू व्हीलर्स के लिए नहीं है, सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए होता है। ओब्रिगाटोरियो विरार आदि राइता, ये वही रिपीट हो रहा है फिर दोबारा कि हमको राइट टर्न ही लेना है, कोई और टर्न नहीं लेना। इसकी जगह पर ओब्रिगाटोरियो विरारा स्केर्दा भी हो सकता है, तो आपको लेफ्ट टर्न ही लेना है, कोई और टर्न नहीं लेना है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रायोरिटी साइंस, sinais de cedência de passagem, sinais de cedência de passagem। स्टॉप मतलब आपने पहले रुकना है, सारी तरफ देखना है और फिर आगे जाना है। स्टॉप लिखा तो आपने रोकना ही रोकना है,
ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर स्पीड में निकल गए आगे, कोई ना देखे तो ना देखे अलग बात है, पर अगर आप स्टॉप पे नहीं रुके तो उस पर हैवी फाइन्स है। सेदा आप साजम मतलब गिव वे, रास्ता दो। अगर आपको ये साइन दिखता है सीधा पैसाजम वाला, तो आपने कोई भी कहीं से भी आ रहा हो, आपने उनको वे देना है, उसके बाद आपने जाना आखिरी में। फी दे विया कॉम प्रियोरिदाद, एंड ऑफ प्रायोरिटी रोड, ये आपको दिखाया था कि एंड ऑफ प्रायोरिटी रोड, अब आपकी प्रायोरिटी खत्म हो गई है। क्रूजामेंटो ओ एंट्रोकामेंटो, इसका मतलब आगे जाके या तो इंटरसेक्शन आएगा या जंक्शन आएगा। नेक्स्ट आता है सिनाइस दे इंडिकाção, इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन साइंस। स्टेशनमेंटो मतलब पार्किंग, कहीं पे आप पढ़ोगे जाता तो पी लिखा होता है, पी का मतलब पार्किंग होता है, सेंस बन जाती है, पर कई बार लिखा होता है कि स्टेशनमेंटो, तो स्टेशनमेंटो मतलब पार्किंग। हॉस्पिटल हॉस्पिटल, वो सिंपल या सेम तरह लिखा होता है। ऑटोस्ट्रादा मतलब हाईवे। कई गाड़ियां हैं, कई टू व्हीलर्स हैं जो येलो नंबर प्लेट वाले होते हैं, जिनको हाईवे पे जाना अलाउड नहीं होता, तो उनके लिए खासकर ये साइन है। अगर आप जा रहे हैं रास्ते पे और आप देख रहे हैं कि ऑटोस्ट्रादा का साइन दे रखा है आगे 5 मिनट में या 5 किलोमीटर में, तो वहीं से नेक्स्ट टर्न आपको मुड़ना है। अगर आप हाईवे पे चढ़ गए एक बार तो आपको फाइन हो सकता है, तो वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाईवे पे बीच में से तो उतर नहीं सकते आप नीचे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। सेंटीडो ऊनिको, वन वे स्ट्रीट, ये वही चीज़ है कि आप जा रहे हो उसके अंदर, तो आपको बता रहे हैं कि वन वे स्ट्रीट है, तो गाड़ी को रिवर्स करके नहीं ला सकते वापस, आपको घुमा के ही लानी पड़ेगी। गाड़ी आपने पार्क कर दी वन वे में, और जब निकालनी है तो उसी रूट पे आगे घुमा के लेकर आनी पड़ेगी आपको, वापस नहीं लेकर आ सकते। तो भाई ये तो था मोटा मोटा जो साइंस के बारे में बताया आपको। साइंस तो बहुत सारे हैं, फिर भी कुछ साइंस को अभी डिस्कस करते हैं हम जो ज़्यादातर यूज होते हैं। ये पहला साइन है डेंजरस कर्व टू राइट, मतलब जो रास्ता एकदम से मुड़ रहा है राइट की तरफ। नेक्स्ट है डेंजरस कर्व टू लेफ्ट, कि एकदम से लेफ्ट कर्व पे मुड़ रहा है। डबल कर्व फर्स्ट टू राइट, मतलब मुड़ते के साथ ही फर्स्ट राइट खतरनाक है। डबल कर्व फर्स्ट टू लेफ्ट, मतलब मुड़ते के साथ ही फर्स्ट लेफ्ट राइट है, फर्स्ट लेफ्ट जो है वो डेंजरस है। बम्प मतलब स्पीड ब्रेकर आ सकता है, कुछ ना कुछ आ सकता है। डिप मतलब ढलान है एकदम से और एकदम से ऊंचाई है, गड्ढे में जैसा होता है डिप। अनइवन रोड मतलब कि रोड ऊपर नीचे है तो आराम से लाओ। स्टीप हिल डाउनवर्ड्स मतलब 10% की ढलान है। स्टीप हिल अपवर्ड्स मतलब 10% गाड़ी चढ़ रही है। ये वाला साइन रोड नैरोज ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ से रोड छोटी हो रही है, इधर से भी और उधर से भी। रोड नैरोज ऑन लेफ्ट मतलब आप सही चलते रहो, उधर से रोड छोटी हो रही है। रोड नैरोज ऑन राइट मतलब आप अगर इस तरफ हो तो इस तरफ से रोड छोटी हो रही है। स्लिपरी रोड की रोड बहुत स्लिपरी है। लूज चिपिंग्स मतलब कि गाड़ी उस रोड के ऊपर से पत्थर रोड़ी वगैरह पड़ी हुई है तो आप आराम चलाओ, स्किट हो सकती है गाड़ी। डेंजरस शोल्डर ऑन राइट, बहुत खतरनाक शोल्डर है जिस जहाँ पे गाड़ी रोकते हैं या ओवर कम करने के लिए, वो डेंजरस है, तो आपको आराम चलाना है। ऊपर नीचे हो सकता है वो, कई बार ज्यादातर ऊपर तो नहीं नीचे ही होता है जब ये साइन हो रखा होता है, तो आपने ध्यान चलानी गाड़ी यहाँ पर। अनप्रोटेक्टेड क्वे साइड और रिवर बैंक अहेड मतलब कि टर्न आ रहा है और आगे कुछ प्रोटेक्शन नहीं है रोकने के लिए और उसके सामने सीधा नदी है, कोई ब्रिज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये साइन देखकर भी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी है आपने। अनप्रोटेक्टेड क्वे साइड और रिवर बैंक अहेड। फॉलिंग रॉक्स मतलब पहाड़ से पत्थर वगैरह गिर रहे हैं तो आराम से लाना है या फिर उसको अवॉइड करना है अगर आपको लगता है तो। ओपनिंग और स्विंग ब्रिज मतलब कि आगे जो ब्रिज पे आप जा रहे हो वो ब्रिज खुलता है बंद होता है, तो आपने ध्यान रखना है कि आप जा रहे हो खुल जाए। होता तो नहीं ऐसे, वो पहले वो फाटक सा होता है बंद कर देते हैं, पर फिर भी साइन देखकर आपने कॉशियस रहना है। आइस और स्नो मतलब आगे रास्ते पे आइस या स्नो हो सकती है, स्पीड को लिमिट में चलाना है। साइड विंड्स मतलब हवा आ रही है उस तरफ से बहुत ज़्यादा, तो स्कूटर वालों के लिए खासकर कि आराम से लाना है या फिर रूट दूसरा लेना है। रेड्यूस्ड विजिबिलिटी इसका मतलब होता है कि सामने फॉग है बहुत ज़्यादा या धुआं है या अंधेरा है या लाइट प्रॉपर नहीं, इसकी वजह से आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्कूल ये सिटी में देखोगे स्कूल के लिए होता है कि स्कूल है आगे तो हमको स्पीड लिमिट में रखना है, 30 की स्पीड रखनी है, ज़्यादा आगे लेके नहीं जाना है क्योंकि आगे स्कूल है, बच्चे वगैरह क्रॉसिंग करते हैं। एल्डरली पीपल क्रॉसिंग ये कम होता है पर फिर भी होता है हॉस्पिटल्स वगैरह के आसपास कि बूढ़े लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आराम से लाओ गाड़ी। नेक्स्ट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की आगे जिब्रा क्रॉसिंग है। पेडेस्ट्रियंस की क्रॉसिंग तो नहीं है, पेडेस्ट्रियन ऐसे घूम फिर रहे हैं जैसे कभी मेले वगैरह में होता है या मार्शल लगता है तो उसका पेडेस्ट्रियन वगैरह आ रखे होते हैं, तो वहाँ पे भी कहते हैं स्पीड में चलाओ, आपका राइट तो है पर फिर भी स्पीड में ना चलाओ, आराम से चलाओ। साइक्लिस्ट क्रॉसिंग इसका मतलब कि साइकिल वाले आ रहे हैं क्रॉसिंग है। ट्रैफिक सिग्नल से हेड ये जरूरी है कि ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है तो स्पीड को कंट्रोल कर लो पहले इतना। रोड वर्क्स मतलब कि काम चल रहा है रोड पे। टू वे ट्रैफिक मतलब दोनों तरफ से आप गाड़ी आप भी जा रहे हो और उधर से भी गाड़ी आएगी। लेवल क्रॉसिंग विद गेट्स और बैरियर्स मतलब फाटक,
लेवल क्रॉसिंग विदाउट गेट्स और बैरियर्स, मतलब गाड़ी ट्रेन वगैरह जाएगी पर फाटक नहीं है, आपको खुद ही रुकना है, ये साइन इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल में बात करेंगे प्रायोरिटी साइंस की। उल्टा ट्रायंगल जैसे मैंने बताया था, उल्टा ट्रायंगल मतलब गिव वे कि मतलब वो रास्ता देना है, स्टॉप मतलब रुकना है, सबको देखना है फिर आगे बढ़ना है। प्रायोरिटी रोड की प्रायोरिटी हमको स्टार्ट होगी, अब हमें चलते रहना बस, हमें मतलब देख के चलना है, ऐसे नहीं है चलते रहना है पर देख के। एंड ऑफ प्रायोरिटी रोड की खत्म होगी प्रायोरिटी, अब जो रूल्स है प्रॉपर वो फॉलो करना है। प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक, ये इसमें देख सकते हो आप कि रेड वाला हम है तो उधर से जो लगा रहे हैं उनको प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी ओवर ऑन कमिंग ट्रैफिक, मतलब कि हम वाइट है रेड वो वाले हैं इस टाइम पर, तो वो हमको प्रायोरिटी देंगे। राउंड अबाउट अहेड कि गोल चक्कर आने वाला है और हमको अभी स्पीड स्लो करनी है, और जो गोल चक्कर सबसे पहले है उसको पहले राइट देना है, जब गोल चक्कर पे कोई नहीं है तब हमने गोल चक्कर पे राउंड अबाउट में एंटर करना है। क्रॉस रोड विद प्रायोरिटी, इसका मतलब क्रॉस रोड वगैरह आ रही है पर हमारी प्रायोरिटी है। साइड रोड विद प्रायोरिटी ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट से रोड वगैरह आ रही है पर हमारी प्रायोरिटी, हमने देख के चलता रहना है। साइड रोड विद प्रायोरिटी ऑन द राइट, राइट से रोड ज्वाइंट हो रही है पर हमने चलते रहना है। मर्जिंग ट्रैफिक ऑन द लेफ्ट, कि हम हाईवे पे और यहाँ से और ट्रैफिक मर्ज हो रहा है तो हमने उनको राइट तो नहीं देना, राइट हमारा ही है, पर अगर वैसे आपको देना है तो उनको बोल सकते हो कि हाँ आपको लग रहा है गाड़ी एकदम आगे तो आपने स्पीड थोड़ी स्लो करके उनको आगे जाना दे सकते हो गुड सेंस में। और सेम चीज़ है ऑन द राइट, मर्जिंग ट्रैफिक ऑन द राइट, हम भी जब हाईवे पे चढ़ते हैं तो हम भी रिक्वेस्ट मतलब चाहते हैं कि आगे वाला बंदा जो हमको आगे चला गया तो चला गया, जो पीछे वाला बंदा थोड़ा हमको वे दे ताकि हम मर्ज कर सके ट्रैफिक में, तो सेम चीज़ हमको दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोहिबिशन साइंस, जो मना है। नो एंट्री, हम नहीं जाना। नो व्हीकल्स बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है, जा ही नहीं सकती गाड़ियाँ। नो मोटर व्हीकल्स, नो डेंजरस गुड्स, अगर आपके ट्रक में कुछ भी डेंजरस गुड्स हैं तो आप नहीं जा सकते, डेंजरस गुड डिक्लेयर करने पड़ते हैं पहले। नो लॉरीज नो ट्रक्स, गाड़ियाँ जा सकती है, ट्रक्स लॉरीज नहीं जा सकती। नो लॉरीज ट्रक्स ओवर 3.5 टन, जिसमें 3.5 टन से ज़्यादा वजन है वो लॉरीज नहीं जा सकती, बाकी जा सकती है। नो मोटरसाइकिल और मोपेड्स, इस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर ये साइन है तो उसमें सिर्फ गाड़ी वगैरह अलाउड है, पर मोटरसाइकिल और मोपेड्स अलाउड नहीं है, चाहे वो कितनी सीसी का हो, नॉट अलाउड। नो मोपेड्स मतलब मोटरसाइकिल अलाउड है पर मोपेड्स नहीं अलाउड, मोपेड्स होती है जो 125 सीसी से नीचे होती है, येलो नंबर प्लेट वाली मोस्टली वो होती है। नो साइकिल्स और मोपेड्स, ना ही साइकिल अलाउड है ना ही मोपेड्स अलाउड है, तो आपने ये याद रखना है जब साइकिल का साइन है तो साइकिल तो अलाउड है ही नहीं, साथ में मोपेड्स भी अलाउड नहीं है, और जब मोपेड का साइन तो सिर्फ मोपेड अलाउड नहीं है, साइकिल अलाउड है। ये कंफ्यूजन है, इस चीज़ का कुछ ध्यान रखना है इस चीज़ को कि अगर साइकिल का साइन है तो ये नहीं कि साइकिल अलाउड है, साइकिल अलाउड नहीं है या साइकिल अलाउड है तो हम चल सकते हैं मोपेड वाले, नहीं मोपेड वालों को भी अलाउड नहीं है। नो राइट टर्न, सिंपल है, नो लेफ्ट टर्न एंड नो यू टर्न। 50 करके जब रेड उसमें होता है तो मतलब मैक्सिमम 50 है, इससे ऊपर नहीं। और ये वाले साइंस आपको बताई दिए, नो ओवरटेकिंग, ये रेड है साथ में तो ओवरटेकिंग नहीं करना। नो ओवरटेकिंग बाय लॉरीज, मतलब गाड़ी ओवरटेक कर सकती है देखकर ध्यान से, पर कोई ट्रक ओवरटेक नहीं कर सकता। नेक्स्ट वाले में ओवरटेक गाड़ी कर सकती है पर मोटरसाइकिल ओवरटेक नहीं कर सकती। नेक्स्ट में है नो पार्किंग, और इसका वाला बताई दिया आपको, नो स्टैंडिंग एंड नो पार्किंग। नेक्स्ट आते हैं जी मैंडेटरी साइंस, ये बहुत देखने को मिलेंगे आपको सिटीज के अंदर। टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, स्ट्रेट अहेड, टर्न लेफ्ट अहेड, टर्न राइट अहेड, स्ट्रेट अहेड और टर्न लेफ्ट। स्ट्रेट अहेड और टर्न लेफ्ट मतलब, या स्ट्रेट अहेड या टर्न राइट मतलब कि आगे भी जा सकते हो लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट का नहीं हो तो राइट नहीं जाना आपको। टर्न लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा सकते हो। पास ऑन राइट मतलब कि हमने पास राइट में निकलना है। पास ऑन लेफ्ट मतलब हमने पास लेफ्ट से निकलना है। राउंड अबाउट मतलब राउंड अबाउट में चढ़ना है। ट्रक्स ओनली, जब आप देखोगे तो ट्रक बना हुआ ब्लू वाले के अंदर तो सिर्फ ट्रक्स अलाउड है। ब्लू वाले के अंदर हैवी व्हीकल जैसा बना हो तो हैवी व्हीकल नहीं अलाउड है। ब्लू वाले के अंदर मोटरसाइकिल बनी हो तो सिर्फ मोटरसाइकिल अलाउड है। बसेज है तो बसेज। हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स मतलब 2+ लिखा हो तो मतलब हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स, जैसे 4 व्हीलर या जो भी उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं। साइकिल्स ओनली, पेडेस्ट्रियंस ओनली, इक्वेस्ट्रियंस ओनली, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ओनली, पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिल्स ओनली, पेडेस्ट्रियंस टू द राइट एंड साइकिल टू द लेफ्ट। ये चीज़ ये ज़रूरी है, ये कई बार सिटीज़ में होता है कि पेडेस्ट्रियंस जो है उनको राइट में चलना है और साइकिल्स को लेफ्ट में चलना है। गाड़ी को साथ में जगह दे रखी होती है रोड के साथ में, दोनों के लिए, साइकिलिस्ट के लिए भी और पैदल चलने वाले के लिए भी जगह। पर जो पैदल चलने वाले हैं उनको चलना है राइट में और उसके साथ में चलना है साइकिल। तो ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो सकती सेफ्टी के लिए। मिनिमम स्पीड लिमिट, ब्लू में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ब्लू में आप देखोगे लिखी हुई स्पीड लिमिट वो मिनिमम, उससे कम नहीं करनी है आपने।
और रेड में देखोगे तो वो मैक्सिमम है। जनरली ऐसा होता है कि 30 लिखा है तो वो तो मिनिमम है, आप 20 पे चलाते हुए पकड़ेंगे तो फाइन है, और 50 रेड में लिखा है आप 60 पे चला रहे हो तो भी फाइन। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। स्नो चेन ऑन टायर्स, मतलब कि अगर आप इस रूट पर जा रहे हो, ब्रागा के साइड कई बार ज़्यादातर होता है सर्दियों में, ये साइन लगे होते हैं ब्रागा, विज्यू, गुआर्दा में, कोवेलिया में, जब हम सीरा सिरल जाते हैं कि आपके स्नो चेंज और टायर्स आपके होने ही चाहिए, क्योंकि आपका टायर स्किड कर सकता है। जब भी आप लाइट का साइन देखते हो ऐसे, इसका मतलब हेडलाइट आपकी ऑन होनी चाहिए, चाहे दिन भी है, क्योंकि अगर टनल हो सकती है कुछ होता है, आपका हेडलाइट्स आपकी ऑन होनी चाहिए। एंड ऑफ ट्रक्स ओनली, ये साइन जरूरी नीचे वाले। ब्लू में आप देखोगे, आपने कहा था ब्लू में है, रेड में होता है कि नॉट अलाउड, ब्लू में ये करना ही करना है हमको। पर अगर ट्रक बना हुआ और कटा हुआ, उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ अलाउड नहीं है। एंड ऑफ ट्रक्स ओनली की मतलब पहले स्टार्ट हुआ था ओनली ट्रक्स, और अब इस चीज़ को हम लोग बंद कर रहे हैं कि एंड ऑफ ट्रक्स ओनली। हम जिन जिन साइनों पे ये बना हुआ है तो वो साइन पहले ब्लू में अलाउड हुए होंगे और उसके बाद ही जाकर ये डिसकंटिन्यू कर दिए, एंड ऑफ मिनिमम स्पीड लिमिट या एंड ऑफ हेडलाइट्स, या अब हेडलाइट्स बंद कर दो, जो भी है। अब ये वाले जो है ये पार्किंग इंफॉर्मेशन साइंस है, पार्किंग, हॉस्पिटल, ये चीज़ देखो आपको देखनी पड़ेगी। अगर सिर्फ एक एरो लगा हुआ है ऐसे बड़ा सा, तो मतलब वन वे है, ज़रूरी चीज़ है, वन वे है, वापस आप नहीं आ सकते। टी पॉइंट पर रेड हो रखा है तो आगे जाकर कोई रोड लेफ्ट राइट कहीं नहीं मुड़ रही, रोड खत्म हो रही है आगे जाकर, टी पॉइंट नहीं है। 60 अगर स्क्वायर में लिखी हो तो वो आपकी एडवाइजरी स्पीड लिमिट है, रूल कोई नहीं है, आपको एडवाइस करा गया है 60 रखोगे तो सही रहोगे। आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हो, बट टू बी ऑन द सेफ साइड 60 रखोगे तो आप सही रहोगे, जब भी स्क्वायर के अंदर है, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर वाले जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन होते हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, आगे जाके पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तो अगर आपको देखना, अगर आपको लगता है कोई क्रॉस कर रहा है तो उसको राइट देना, अगर कोई क्रॉस नहीं कर रहा तो गाड़ी निकाल लो अपने आगे। साइकिलिस्ट क्रॉसिंग, स्क्वायर के अंदर जो भी होता है वो इन्फॉर्मेशन साइंस होता है, साइकिलिस्ट आ सकती है। बस स्टॉप है, ट्रैम स्टॉप है, मोटरवे स्टार्ट होने वाला है, एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने वाला है, एस्केप लेन। एस्केप लेन तो सबको पता ही क्या होती है, कई बार गाड़ी खराब हो जाती है तो एस्केप लेन में ही जाकर हम गाड़ी रोक सकते हैं। वहाँ पे कई मैकेनिज्म भी होता है, पत्थर वगैरह या रेत वगैरह का, कि कल को ऊपर वाला ना करे, ब्रेक फेल हो जाए तो आपने वहाँ पे लेके जानी गाड़ी, तो वहाँ पे वो एक तो ऊंचाई होती है और ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता होता है, आगे जाके मिट्टी होती है जिससे गाड़ी रुक जाती है फोर्स और फ्रिक्शन के कारण। ये वाला साइन देखोगे तो यू टर्न अलाउड है आपको, यू टर्न परमिटेड। ये जनरल स्पीड लिमिट्स लिखी होती है अलग जगह पे, या हाईवे पे देखते होगे। ये साइन होता है टनल के लिए कि टनल आ रही है आगे। नेक्स्ट है लिविंग स्ट्रीट की, मतलब इस सिटी के अंदर की सीन है, एंड ऑफ लिविंग स्ट्रीट की, ये सिटी खत्म हो गई है, दूसरी मेन रोड स्टार्ट हो गई है। तो बाकी और साइन भी बहुत है, पर इनकी तो जरूरत नहीं है, मैं लिंक भी डाल दूंगा इसके अंदर, बाकी साइन सारे बाद में पढ़ सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। अगर नए हो तो किसी और चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बांध देना, जरूर बता देना। अभी 2-3 टॉपिक्स और पेंडिंग हैं जिनके बारे में बनाएंगे आने वाले टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।